कैसे हो दोस्तों हमें उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, सब सलामत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। इस वीडियो क्लिप में रियाज अहमद नामी शख्स जो पेशे से एक ड्राइवर हैं उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता हुआ नज़र आ रहा है। मारने वाला ये शायद भूल गया है कि जिसके साथ मैं ये हैवानों जैसा सलूक कर रहा हूँ वो भी एक इंसान है, उसकी भी कोई इज्जत है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है समाज और माशरे के अंदर। नाजरीन, ये नारवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड नंबर 5 में एक दिल दहलाने वाला वाक़ा है जिसमें एक ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट के मुलाजिमों ने बेरहमी से मारपीट की और हैवानियत दिखाकर उस ड्राइवर के साथ हैवानों जैसा और जानवरों जैसा सलूक किया। दोस्तों सवाल है मेरा देश के हर एक नागरिक से, अगर किसी भी सूरत में ड्राइवर्स ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पा गए, क्या उस सूरत में ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, उस ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर सकते हैं, उस ड्राइवर को खुलेआम पब्लिक प्लेस में जलील कर सकते हैं? अगर नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? ऐसे लोग बने हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, न कि अवाम के लिए सरदर्द बनने के लिए। दोस्तों अकॉर्डिंग मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 अगर हम बात करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपके डॉक्यूमेंट्री चेक कर सकते हैं, आपके लाइसेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो तो आपके खिलाफ चालान रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई है तो आपके खिलाफ चालान रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने तेज़ी से गाड़ी चलाई है तो आपके खिलाफ चालान दर्ज हो सकता है। कोई भी ट्रैफिक रूल अगर आपने वायलेट किया है तो आपके खिलाफ चालान दर्ज कर सकते हैं आसानी के साथ। नाजरीन, किसी भी सूरत में अगर आपने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हो, अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो आपके खिलाफ वो चालान दर्ज कर सकते हैं, आपके खिलाफ फाइन दर्ज कर सकते हैं, मगर आप पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, फिजिकली आपके साथ मारपीट शुरू नहीं कर सकते। अगर ऐसी सूरत आपके सामने दरपेश आ जाए तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप उस ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हो। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या ट्रैफिक कर्मचारी हो। दोस्तों अगर हिंदुस्तान में आम नागरिक के साथ, आम शहरी के साथ ऐसा ही सलूक होता जा रहा तो संविधान का जनाजा जल्द निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, सरकारी मुलाजिम बने हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, न कि अवाम को पब्लिक प्लेस में पब्लिकली जलील करने के लिए। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू पुलिस से जिन्होंने पूरी तौर पर उस एक्यूजिड के खिलाफ एक्शन लिया और उस एक्यूजिड को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुआ देश के हर कोने में, वैसे ही जम्मू की पुलिस एक्शन में आई और उस एक्यूजिड को अरेस्ट कर लिया गया है और उस शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। मजीद बड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है जम्मू पुलिस की तरफ से। जितने भी अफराद इस केस में मुलव्वस पाएंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों मेरा यही स्लोगन है, जनता है तो देश है, जनता है तो सरकार है, जनता है तो देश की इकॉनमी स्टैंड है, जनता है तो मुलाजिमों के घरों में चूल्हे जलेंगे, जनता है तो सब कुछ है। आप लोग जनता के बगैर कुछ भी नहीं हो। जितनी इज्जत के हकदार ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जितनी इज्जत के हकदार ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं, उतने ही इज्जत के हकदार देश का हर एक नागरिक है। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया डिजर्व्स ह्यूज एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट, नो मैटर इन विच सेक्टर ही बिलोंग्स टू, नो मैटर इन प्रोफेशन ही बिलोंग्स टू। चाहे वो देश का किसान हो, चाहे वो देश का मुलाजिम हो, चाहे वो देश का फौजी हो, चाहे वो देश का आम नागरिक हो, चाहे वो देश का डॉक्टर हो, हर एक नागरिक इज्जत का हकदार है इस देश में और हर एक नागरिक को इज्जत से जीने का अधिकार है।